नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल सबसेनों का सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.3 को हल कर रहे थे। और इस प्रश्नावली के हम 6 सवालों तक हल कर चुके थे। और जो है हम पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 5 और 6 को हल किया था, ठीक है ना। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम प्रश्न 7 और 8 को हल करेंगे। तो चलिए फिर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 को और हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न 7 है, एफ एक्स बराबर हमें दिया है, कोई फलन दिया है 4x+3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ जो हमारा फलन है वह रियल नंबर से रियल नंबर पर है। विचार कीजिए, ठीक है। इसमें हमें जो है बताना क्या है वो आगे दिया है। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। हमें ऐसा सिद्ध करना है कि जो ये हमारा फलन दिया गया है ये व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। और फिर हमें बताना है कि एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, फिर हमें ये बताना है, ठीक है ना। तो हमें इस सवाल में दो चीज़ों को जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें व्युत्क्रमणीय फलन जो है सिद्ध करना है, उसके बाद में हमें जो ये फलन दिया गया है इसका जो है हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो चलिए फिर, आपको व्युत्क्रमणीय फलन निकालने से यहाँ मतलब है, यहाँ जो कह रहा है व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध कीजिए, यहाँ इसका मतलब है कि आप एक एकी और आच्छादक को दिखा दीजिए, ठीक है ना। और एक एकी और आच्छादक को दिखाने के लिए हम ये पता नहीं करते हैं कि हमारा फलन एक एकी है या फिर आच्छादक है या नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रतिलोम फलन है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा फलन एक एकी होगा और आच्छादक भी होगा। तो इस अनुसार फिर हम दिखा देते हैं केवल सवाल में, क्योंकि नहीं तो वैसे तो हमें फिर एक एकी को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एक एकी को पता करना पड़ता था, उसी के अनुसार फिर जो हमें रिजल्ट मिलता था उसी के अनुसार हम सवाल में दिखाते थे। लेकिन यहाँ पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रतिलोम कोई फलन ज्ञात करते हैं तो वो प्रतिलोम फलन जो होता है वो हमें एक एकी और आच्छादक होने पर ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर सीधे इससे हम एक एकी आच्छादक को दिखा देते हैं सवाल में। तो चलिए फिर सबसे पहले हम एक एकी को लेते हैं और फिर उसे सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक एकी को हमको सवाल में दिखाने के लिए f(x1) बराबर f(x2) लेना पड़ता है। तो हमने f(x1) बराबर f(x2) ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है जो हम संख्याएं लेते हैं, ये संख्याएं हम प्रांत R से लेते हैं। तो हम यहाँ पर बता देंगे जो x1 और x2 संख्याएं हैं ये हमने ली हैं, अर्थात ये बिलोंग कर रही हैं कैपिटल R में, जो हमारा प्रांत है। क्योंकि कैपिटल R तो दोनों है, ये बताना आवश्यक है कि ये प्रांत से ली गई हैं या सह प्रांत से, ठीक है। तो ये संख्याएं जो हमेशा है प्रांत से ली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें f(x1) और f(x2) का मान चाहिए होगा। तो ये मान जो है हम f(x) अपने फलन से निकालेंगे। वो कैसे, x की जगह पर x1 कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा f(x1) और बराबर यहाँ भी फिर हमारा x की जगह पर x1 हो जाएगा, तो 4x1 और +3 हो जाएगा। सेम बिल्कुल इसी प्रकार से हम f(x2) का मान निकालेंगे। यदि हम x की जगह 2 कर देंगे तो यहाँ भी हमारे x की जगह पर x2 हो जाएगा। तो हम कर देंगे f(x2) और फिर हम कर देंगे 4x है हमारा, हम x की जगह पर x2 कर देंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। और फिर क्या करना है, फिर हमारा f(x1) और f(x2) का मान आ चुका है। उसके बाद में हम इन मानों को जो है यहाँ पर और यहाँ पर अर्थात दोनों साइडों में रख देंगे। तो सबसे पहले f(x1) का मान रखेंगे। तो हमारा f(x1) का मान है 4x1 और +3 और बराबर में हमारा फिर f(x2) है। तो अब f(x2) का मान रख दीजिए, तो 4x2 + 3, ठीक है। अब देखिए हमें 3
दोनों साइडों में मिल रहा है, एक सा है, 3 इधर है, 3 इधर है और हमारे समान चिन्ह है दोनों साइड, तो ये दोनों जो है हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 4x1 बराबर 4x2। इस प्रकार से हमारा ये बचने वाला है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 4 हमारा यहाँ इंटू में है और 4 हमारा यहाँ इंटू में है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी कैंसल हमारे हो जाते हैं और बचता है हमारा x1 बराबर x2। और एक एक ही को सिद्ध करने के लिए हमें यही दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः हमारा जो फलन f है वह एक एक ही है, ठीक है। ये हमने एक एक ही को सिद्ध कर दिया है, ठीक है, एक एक ही है। अब देखिए, अब हमको आच्छादक बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आच्छादक को भी सिद्ध करेंगे, ठीक है। और हमारे जब दोनों एक एक ही और आच्छादक दोनों हमारे हो जाएंगे तो फिर हमारा फलन जो है व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए फिर आच्छादक को दिखाने के लिए हम x का मान जो है f(x) में रखते हैं और फिर हमें f(x) का मान y प्राप्त करना होता है। यदि हमारा f(x) का मान y प्राप्त हो जाता है तो फिर हमारा जो है मान, हमारा जो फलन है वो आच्छादक सिद्ध हो जाता है। तो चलिए फिर हम x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम f(x) बराबर देख लेते हैं। हमारा f(x) बराबर है 4x + 3। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि f(x) बराबर y रख सकते हैं, तो हमने y रख दिया और 4x + 3 इस प्रकार से कर दिया। अब जो है हमें तो x का मान निकालना है, तो x के पद को अलग कर देते हैं, इस साइड ले आते हैं, तो हमारा माइनस का 4x हो जाएगा और जो है यहाँ बचेगा 3 और यहाँ y है, तो ये इस y को हम उस साइड ले जाएंगे, इस साइड लाएंगे तो हमारा ये माइनस का y हो जाएगा ना, ठीक है ना। और उसके बाद में हमें तो x बराबर चाहिए, तो इस -4 को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। अर्थात -4 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, तो हमारा x बराबर निकल के आ जाएगा -3 और 3 और -y और बटे में हो जाएगा -4, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, अब हमारा x बराबर इतना निकल करके आ चुका है, ठीक है ना, इतना। अब हम इस x का मान f(x) में रखेंगे, अर्थात हमें यहाँ फलन में रखना है। फलन में जहाँ भी हमारा x है वहाँ पर हमें x का मान इतना रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर रखते हैं। तो हमारा f है और है x, तो हमें x की जगह पर इतना रखना है, तो 3 - y और बटे में है -4, ठीक है। ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस माइनस को ऊपर या नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद है बराबर 4x, तो हमने 4 कर दिया और फिर हमारा मान है इतना, तो हम कर सकते हैं 3 - y और बटे में -4, इस प्रकार से हम कर सकते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद में हमारा +3 है, क्योंकि 4x + 3 तब तो 4 और x की जगह ये और +3, ठीक है। अब देखिए आप, ये 4 से 4 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस का गुणा, जो ये माइनस नीचे है, फिर तो ये इसका गुणा इसमें हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये माइनस का गुणा कहीं भी कर सकते हैं, तो फिर हम इसमें ये माइनस का गुणा कर देंगे और इसे कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो है f3 - y और बटे में -4 और ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस यहाँ है तो माइनस का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा -3 और माइनस हो जाएगा +y और +3। अब देखिए यहाँ -3 +3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचा क्या है, y, और ये हमारा बचा है f, और f3 - y और बटे में -4 है, इस बराबर हमारा निकला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा f(x) अर्थात हम 3 - y और बटे में -4 बराबर जो है हमारा आ गया है y, ठीक है ना। तो ये फिर हमारा हम कह सकते हैं f(x) बराबर हमारा y आ चुका है। f(x) बराबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा x का मान होता है, ठीक है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः जो हमारा फलन f है वह आच्छादक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे आच्छादक, ठीक है।
और फिर हमें तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए बोला गया था, तो हम लिख देंगे जब हमारा फलन एक एकीय आच्छादक है तो फिर इसलिए हमारा फलन, इसलिए दिया गया फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, इसका अर्थात कहने का मतलब है कि इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसने फिर पूछा था कि व्युत्क्रम भी निकालिए। ठीक है, यह सिद्ध करने के बाद में हमें व्युत्क्रम भी निकालना पड़ेगा, HP यानी कि हेंस प्रूफ इति सिद्धम होता है ये। ठीक है, तो अब हमारे सवाल ने बोला था कि f व्युत्क्रमणीय है, ऐसा सिद्ध करने के बाद में हमें आपको निकालना है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। ठीक है यार, ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर अब हम f का प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो हमें फलन लिखना होगा। तो हमारा फलन है f(x) बराबर दिया है हमें 4x + 3। तो हमें अब इसके बराबर में जो है इस एक हमारा ये फलन है, और फिर अब हमें दूसरा फलन मानना होता है gy। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि f(x) बराबर y और gy बराबर हमारा x होता है। ठीक है, तो हम gy का जो मान रखेंगे वह है यहाँ पर x का मान होगा। ठीक है, क्योंकि gy बराबर x होता है, तो यहाँ पर जो हम gy बराबर x का मान रखेंगे। और आपको पता है यहाँ पर हमारा x का मान निकला, कितना निकला था, हमारा x का मान निकला था 3 - y और बटे में -4। तो चलिए फिर हम gy फलन में भी यही रखेंगे, 3 - y और बटे में -4 है। इस माइनस का जो है हम ऊपर गुणा कर देते हैं, हम इसका कहीं भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर gy फलन इस प्रकार से बन गया है। तो हम माइनस का गुणा अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा gy फलन जो है बिल्कुल पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा -3 हो जाएगा, यहाँ पर +y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +y - 3 और बटे में 4। इस प्रकार से हमारा gy फलन बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें गॉफ ज्ञात करना होता है और फॉग ज्ञात करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम गॉफ को ज्ञात करते हैं। तो गॉफ ज्ञात करने के लिए है जो है हमें गॉफ के साथ में गॉफ को जो हमें x के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो f है इसके साथ में x है। तो हम यहाँ पर जो है गॉफ को जो है x के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ GOF और x। ठीक है ना, उसके बाद में इस o को हटा करके हम यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा g और कोष्टक में f x हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर हम जो है इस f(x) का मान रख देंगे। तो हमारे पास f(x) का मान है 4x + 3। तो चलिए फिर रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा g और 4x + 3। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी समझना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर g के साथ में दिया है हमें 4x + 3 और यहाँ पर हमें g के साथ में दिया है y। जब g के साथ में y है तो यहाँ पर फलन में हमारा y है, इसलिए जब हमारा g के साथ में 4x + 3 होगा तो फिर हमारा यहाँ y के स्थान पर 4x + 3 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। तो हमारा है y - 3, तो हम कर देंगे 4x + 3 और -3। ठीक है, और बटे में हम कर देंगे 4, इस प्रकार से। अब चलिए अब हम आगे हल करते हैं। तो आगे जो है हम -3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा बचेगा 4x बटे में 4, इस 4 से 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा बच जाएगा x, और तो हम कह सकते हैं जो हमारा गॉफ का मान निकला है वो x निकला है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा गॉफ का मान है वह ix निकला है, क्योंकि हम x बराबर जो है ix लिख सकते हैं। हमारा गॉफ का मान तो निकल आया और हमें गॉफ का मान ix ही चाहिए होता है, तो हमारा ix ही निकल आया है। अब हमें फॉग निकालना है और हमें फॉग का मान जो है iy चाहिए। ठीक है, iy चाहिए होता है। जिस प्रकार गॉफ में जो है हमें ix चाहिए होता है, उसी प्रकार फॉग में iy चाहिए होता है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर हम फलन जो हमें फलन का f फलन का प्रतिलोम निकालना है, तो हम f फलन का प्रतिलोम g को मान लेते हैं। ठीक है ना, g f फलन का प्रतिलोम g हो जाता है अगर हमारा गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर iy निकाल आता है। तो चलिए फिर हम फॉग बराबर निकालते हैं। तो इसी प्रकार से हम बिल्कुल सेम फॉग बराबर निकालेंगे। यहाँ पर हमारा g है, तो यहाँ पर जो हमारा g है, यहाँ देखिए यहाँ पर जो हमारा g फलन है
वो वाई के सापेक्ष है, तो यहाँ पर भी हम जो है जी फलन को जो है यहाँ पर भी वाई के सापेक्ष लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, यहाँ फिर हमारा हो जाएगा फॉग और वाई हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फिर हम लोग जो है यहाँ पर इस ओ को हटा करके पूरी में कोष्टक लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा एफ और कोष्टक के अंदर हो जाएगा जी वाई। अब देखिए हमारा कोष्टक के अंदर जी वाई फलन बन चुका है, तो अब हम इस जी वाई फलन का मान रख देते हैं। तो हमारा जी वाई फलन का जो कुछ मान है वो हम रख देंगे। जी वाई फलन का मान है y-3 और वटे में हमारा 4 है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ जो है हमारा, यहाँ जो हमारा फलन था, यहाँ पर हमारा f के साथ x था, तो हमारा फलन में फिर x दिया गया था, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम यहाँ f के साथ में y-3/4 रखेंगे, तो फिर हमें x की जगह पर भी ये करना पड़ेगा। जहाँ हमारा फलन में भी x है, वहाँ पर भी हमें y-3/4 करना होगा, ठीक है। तो फिर हम इस अनुसार जो है इस फलन को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 और फिर इसका मान और +3, क्योंकि ये हमारा f(x) बराबर होता है 4x + 3। अब हमारा सवाल में दिया गया है चूँकि, चलिए तो फिर हमारा जो है दिया गया है, हम फॉग बराबर निकाल रहे हैं, और हमारा जो फलन दिया गया है वो हमारा 4x + 3 दिया गया है। तो 4 और x की जगह पर हम रख देंगे y-3 और वटे में 4, ठीक है। इस प्रकार से हम रख देंगे, और उसके बाद में हमारा +3 है, 3 ही है ना, देखिए हमारा यहाँ +3 है, तो हमने फिर +3 रख लिया। उसके बाद में ये हमारा हर में है, ये अंश में, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर हर और अंश के ये दोनों जो है कैंसिल हो गए। तो उसके बाद में हमारा बचा है, यहाँ पर बचा y-3 और यहाँ पर बचा +3, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो हमारा मान आ गया y, और y को हम लिख सकते हैं i(y), ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हमारा i(y) आ जाता है, और ये हमारा आया है, ये हमारा जो आया है, ये हमारा फॉग बराबर आया है, फॉग बराबर हमारा i(y) आ चुका है। तो हम लिख देंगे अतः हमारा जो है गोफ बराबर आ चुका है i(x), नहीं सॉरी, यहाँ अतः नहीं करेंगे, यहाँ पर चूंकि कर देंगे, क्योंकि ये हमारा परिणाम तो निकल नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर कर देंगे गोफ बराबर हमारा i(x) आ चुका है, और फॉग बराबर जो है हमारा i(y) आ चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन f है, इसका जो इनवर्स है वह g है, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अब g फलन है, तो g फलन का यहाँ पर मान रख दीजिए। तो हमारा यहाँ पर देखिए हमारा g फलन का मान कितना है, तो हमारा g फलन है y-3/4। तो चलिए फिर g की जगह पर रख देते हैं यहाँ पर y-3/4। तो हमारा f इनवर्स बराबर हो जाएगा y-3/4। ये हमारा y के रूप में है चूँकि ये फलन, तो यहाँ भी हम y लगा सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा जो है व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। इस प्रकार से हम व्युत्क्रमणीय फलन को निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है 7वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला 8। तो हमारा 8वां सवाल है f(x) बराबर हमें x² + 4 दिया गया है द्वारा प्रदत्त फलन। जो ये हमारा फलन दिया गया है, ये जो है r+ से इस समुच्चय 4, अनंत पर है, पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये हमारा f फलन जो है, ये जो है हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है। फिर उसके बाद में हमें बताना है कि जो हमारा f का प्रतिलोम f इनवर्स होता है, उसका मान जो है इतना है, ठीक है, इतना √y-4, ठीक है। और जो हमें ये जो दिया गया है ना r+ जो दिया गया है, यहाँ बताया गया है, यह जो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय
अर्थात कहने का मतलब है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि जो हमारा ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं आती हैं इसके अंतर्गत, तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि इसमें सभी संख्याएं ली जाएंगी लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम व्युत्क्रमणीय फलन को सिद्ध करते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन को सिद्ध करने के लिए हमें एक एकी और आच्छादक को दिखाना पड़ेगा और फिर हमारा ये हो जाएगा। एक एकी और आच्छादक हमारा जो है हम दिखा देंगे, सिद्ध कर देंगे, तो फिर उसके बाद में हमारा फलन जो है व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम जो है एफ इनवर्स निकालेंगे, अर्थात हम एफ फलन का प्रतिलोम निकालेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले हम एक एकी को दिखाते हैं अर्थात सिद्ध करते हैं। तो हमने लिख लिया एक एकी और फिर उसके बाद में जो है हम एक एकी को किस प्रकार से दिखाते हैं। यदि हमारा f(x1) बराबर f(x2) होता है, हम इस प्रकार से लेकर के चलते हैं। उसके बाद में जो ये संख्याएं होती हैं x1 और x2, ये से हम जानते हैं कि ये जो हमारी जो है बिलोंग कर जाती हैं हमारी प्रांत से, और यहाँ पर जो हमारा प्रांत है वो है हमारा R+ अर्थात ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समूह, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हम जो है क्या करेंगे, अब हम f(x1) और f(x2) का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका मान जो है हम फलन से निकालेंगे और हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर x² + 4, इस प्रकार से दिया गया है। तो यदि हम यहाँ पर x की जगह पर x1 कर दें तो हमारा f(x1) का मान निकल आएगा। फिर हमें यहाँ भी x की जगह पर x1 करना होगा, फिर हो जाएगा हमारा +4। इसी प्रकार से हम यदि f(x) की जगह पर x2 कर दें तो हमारा f(x2) का मान निकल आएगा x2² + 4। इस प्रकार से हमें f(x1) और f(x2) के मान प्राप्त हो जाते हैं और इन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा x1² + 4 और बराबर में हो जाएगा x2² + 4, ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये हमारा दोनों साइड में 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचेगा x1² और बराबर में x2², ठीक है। इस प्रकार से अब जब हम इन दोनों पक्षों में जो है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ फिर हमारा आ जाएगा x1 और यहाँ आ जाएगा x2, और यही हमको एक एकी को दिखाने के लिए, एक एकी को सिद्ध करने के लिए दिखाना पड़ता है। अतः हम लिख देंगे, अतः जो हमारा फलन f है वह एक एकी है, एक एकी है, ठीक है। तो चलिए फिर हमने एक एकी तो निकाल लिया, अब देख लेते हैं आच्छादक को, ठीक है। तो चलिए फिर आच्छादक को भी देखते हैं। तो आच्छादक के लिए हमें x का मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम फलन का मान लिख लेते हैं। तो हमारा फलन दिया है f(x) बराबर x² + 4, ठीक है। तो हमने बताया था कि f(x) की जगह y रखते हैं तो हम y रख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा y बराबर x² और +4, ठीक है। अब हम x को अलग कर देंगे, x बराबर क्योंकि हमको निकालना है, तो यहाँ बचेगा 4 और ये जो हमारे यहाँ पर y है इसे इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा -y, और जो ये x² था इसे हम इस साइड में लाए थे तो ये हमारा फिर माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को देखिए, अब आप लोगों को यहाँ जो ये माइनस दिख रहा है, इस माइनस को जो है हम उस साइड ले जाएंगे। इसे हम लिख सकते हैं -1 गुणे x², ठीक है। तो -1 को उस साइड ले जाएंगे तो ये -1 भाग में जाएगा, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x² और बराबर 4 और -y और बटे में हो जाएगा हमारा -1। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस -1 को जो है हम ऊपर गुणा कर सकते हैं, इस -1 से जो है हम ऊपर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम माइनस का गुणा जो है ऊपर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बटे में तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा, जब हम माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा प्लस का y -4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y -4 इस प्रकार से। और जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा √में y -4, क्योंकि जब हम एक साइड से वर्ग को हटाते हैं तो दूसरी साइड में हमारा √ लग जाता है। तो हमारा x का मान इतना आ चुका है, हमारा x का मान आ चुका है √y -4 इस प्रकार से आ चुका है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम x का मान जो है f(x) में रखते हैं, ठीक है। f(x) में रखते हैं और यदि हमें f(x) में रखने पर y प्राप्त हो जाता है तो हमारा फलन आच्छादक सिद्ध हो जाता है। तो चलिए फिर हमारा f(x) बराबर कितना दिया है, हमारा f(x) बराबर दिया है x² + 4 दिया गया है। तो चलिए फिर, और हमारा x बराबर दिया गया है √ में y, और हमारा √ में y और -4 दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हमें x की जगह पर
अंडर रूट में वाई और माइनस में 4 लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। और हमारा प्लस में 4 है तो हमने प्लस में 4 कर दिया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि कोई संख्या अंडर रूट में है और उसका जो है हम स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या निकल आती है, अंडर रूट हमारा हट जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y माइनस 4, यहाँ पर हमारा +4 दिया, +4 लिख दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर यहाँ हमारा बचेगा y, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो f(x) का मान निकल कर आया है वो हमारा y आया है, ठीक है ना। तो अतः हम लिख देंगे, अतः जो हमारा फलन f है वो आच्छादक है, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे आच्छादक है। तो हमारा फलन एक ही हो चुका है, आच्छादक हो चुका है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए जो हमारा फलन f है, इसलिए हमारा फलन f जो है व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। अर्थात हम इसका जो है f का जो है हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालते हैं। हमने व्युत्क्रमणीय फलन जो है सिद्ध तो कर दिया, अब हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालना है, क्योंकि हमें व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करना था और व्युत्क्रमणीय फलन निकालना भी था। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम f(x) लिख लेते हैं। हमारा f(x) बराबर दिया है, अर्थात हमारा जो फलन दिया है वो दिया है x² + 4। तो हमारा एक फलन दिया होता है तो हमें एक और मानना होता है, तो हमें gy बराबर एक और फलन मानना होता है। हमारा f(x) बराबर दिया होता है तो हम gy बराबर मानेंगे, gy बराबर होता है हमारा x, अर्थात हम gy का मान जो है x ले सकते हैं। तो हमारा x का मान आया था अंडर रूट के अंदर y माइनस 4, तो हम gy फलन के बराबर ये ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा f(x) फलन हो गया, gy फलन हो गया। अब हम गॉफ निकालेंगे और फॉग निकालेंगे। तो चलिए फिर हम गॉफ निकालते हैं, और जो हम गॉफ निकालते हैं वह x के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ हमारा गॉफ है तो यहाँ पर हमारा गॉफ है x हो जाएगा, और जो यहाँ पर हमारा o है इसे हटा करके कोष्टक कर देते हैं, तो फिर हम कर देंगे f(x) इस प्रकार से। अब हमें f(x) का यहाँ पर मान रख देंगे। तो चलिए फिर अब कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा g, और यहाँ जब हम f(x) का मान रखेंगे तो हो जाएगा x² और +4, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ y था तो यहाँ हमारा फलन में y था, यदि हम यहाँ y की जगह कुछ और ले लें तो फिर हमें y की जगह पर कुछ और रखना पड़ेगा। जैसे कि यदि हम y की जगह पर यहाँ x² + 4 ले लें तो फिर हमें यहाँ भी y की जगह पर x² 4 रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम कर सकते हैं अंडर रूट y की जगह पर हम रख सकते हैं इतना x² और प्लस में 4, ठीक है, और हमारा माइनस में भी 4 है यहाँ पर देखिए। तो हमारा ये प्लस माइनस के 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा अंडर रूट के अंदर बचेगा x²। और आप लोग जानते हैं यदि अंडर रूट के अंदर एक सी संख्या 2 बार होती है तो हमारी एक संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाती है और हमारा अंडर रूट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ एक सी संख्या x जो है 2 बार है, वर्ग का मतलब है 2 बार है, हम x गुणे x लग सकते हैं तो हमारा बाहर आ जाएगा x, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा गॉफ का मान आया है वो x आया, और फिर हम इसे कहना चाहें तो हम गॉफ का मान ix भी कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब चलिए अब हमारा गॉफ का मान आ चुका है, अब निकालते हैं फॉग का मान। चलिए फॉग निकालते हैं, और जो है फॉग को हम जो है y के सापेक्ष निकालते हैं। तो हम यहाँ पर कर देंगे फॉग और y, ठीक है। इसके बाद में हम जो है इस o को हटा करके कोष्टक लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा f, और हमारा ये फलन जो है अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें gy फलन यहाँ हमारा कोष्टक में आ रहा है तो हम gy फलन का मान रख देंगे, क्योंकि हमारे पास gy फलन तो है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारा f, और gy जो हमारा फलन है वो है अंडर रूट में y माइनस का है हमारा 4, इस प्रकार से है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा f के साथ x है तो यहाँ पर x है। यदि हम x के स्थान पर कुछ और ले लें या फिर कोई संख्या ले लें तो फिर हमें यहाँ भी x के स्थान पर रखना पड़ेगा, अर्थात जो हम यहाँ लेंगे x का मान वही हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो यदि हमें यहाँ पर x का मान जो है ये ले लें अंडर रूट y माइनस 4, तो फिर हमें x के स्थान पर जो है अंडर रूट y माइनस 4 रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर हमारा फलन है x² + 4, तो फिर हम x की जगह पर इतना रख देंगे। तो हम x की जगह पर रख देंगे y माइनस का 4, और x का स्क्वायर है तो हम इसका x स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये x का मान और प्लस में हमारा 4 तो हमने प्लस में 4 रख दिया, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका अंडर रूट का जो है हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग तोड़ेंगे तो फिर हमारा ये अंडर रूट हट जाएगा, बचेगी हमारी इसकी संख्या y माइनस 4 और प्लस में 4। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए
तो हमारा बचेगा y-4 और प्लस में हमारा 4 है, प्लस में 4 लिख दिया और फिर ये माइनस से -4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा y। और जी हम निकाल रहे थे फॉग बराबर, तो हमारा फॉग बराबर आ चुका है y। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फॉग बराबर आया है ये हमारा आ चुका है IY, ठीक है ना, IY इस प्रकार से हम कह देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम बताएंगे चूँकि हमारा जो है गॉफ का मान आ चुका है IX, ठीक है, IX तथा फॉग का मान हमारा आ चुका है IY। अतः हम कह सकते हैं जब हमारा गॉफ का मान IX आ जाता है, फॉग का मान IY आ जाता है, तो हम कह सकते हैं अतः जो हमारा फलन का इनवर्स है, जो हमारा फलन f है, इसका इनवर्स जो है हमारा g होगा। तो ये हमारा g फलन है। तो अब हम g फलन का मान रख देंगे और आपको पता है कि यहाँ पर देखिए g फलन का मान क्या है, यहाँ पर देखिए ये है हमारा g फलन है। तो हमारा g फलन का मान √y-4 है। तो यहाँ पर हम g फलन की जगह लिख सकते हैं √y-4, ठीक है ना। तो ये हमारा फिर y के रूप में फलन बन गया। तो फिर यहाँ पर भी हम y कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर ये हमारा जो फलन का जो है प्रतिलोम फलन निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। और इसी सवाल के साथ जो है हमारी ये वीडियो समाप्त हो रही है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो।